बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है मेहताब भाई, और जो कि यूईटी टेक्सला में एक स्टूडेंट है। और आज हम इनसे जानेंगे कि हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं यूईटी टेक्सला में। और साथ ही साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और हमारे व्यूवर्स को गाइड करते हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मेहताब साहब। और इनसे हम जानेंगे कि स्कॉलरशिप्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनटीएस के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, सारी चीज़ें हम आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं बहुत अपने यूट्यूब पे। शुक्रिया। और साथ हम ये मेहताब साहब हमें बताइएगा कि आपका कंट्री कौन से सेमेस्टर में है और आपने एफएससी मैट्रिक कहाँ से की। सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे दें। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आप ये जो काम कर रहे हैं। हमारे दौर में तो नहीं था, हमने तो बड़ी चीजें देखी हैं। खैर, अब बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं इंट्रो देता हूँ अपना। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मैं बेसिकली लेयर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। लेयर डिस्ट्रिक्ट एक तहसील है करोड़, वहां से। तो मैट्रिकुलेशन मैंने वहीं अपने सिटी से की। उसके बाद एफएस स्पीरियर कॉलेज लिया से। उसके बाद ई कैट की प्रिपरेशन खुद की, और उसके बाद यूईटी। अच्छा अच्छा। तो फीस यूईटी तो मेरी स्टार्ट होना है। यू यूईटी क्या, क्यों आपने कहा कि मैंने यूईटी में एडमिशन लेना है? आया कि और भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं हमारे? हाँ, इसका ये था कि यूईटी, वैसे जो नाम मतलब सुन के ना एक जहन में ब्रांड आता है कि भाई इंजीनियरिंग तो यूईटी की है। उसके अच्छा अलावा अच्छा। ये था कि यूईटी की जो सॉफ्टवेयर मिल रही थी ना यूईटी टेक्सला में, वो मिल रही थी पैक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ना। उसकी वेरिफिकेशन थी, और एक नस्ट की थी और एक इसकी थी। वो ना जो ऑफिशियली हमें ना सॉफ्टवेयर वालों को इंजीनियर मानते थे, और बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं करती थी। वो कहते थे कि नॉन इंजीनियरिंग की डिग्री है, यू नॉट इंजीनियर। तो इस वजह से भी ऐसा था। उसके अलावा यूटी टेक्सला का जो लैंडस्केप है, उससे भी बड़ी अट्रैक्शन थी, क्योंकि साथ ही कानपुर डैम है और इस्लामाबाद, ये वो मीन बंदा बहुत ज्यादा घूम सकता है। सही अभी सही। भी ये सीन होता है कि यूटी लाहौर वाले वहां पे ट्रिप लेके आए होते हैं कानपुर डैम, और हमारे लोग सुबह वहां चाय पीने जाते हैं। तो ये बड़ी एक जबरदस्त मजे की जबरदस्त। चीज है। खैर। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी एनटीएस वगैरह आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया जी अप्लाई आप करने अप्लाई का करें। अली जी जी। अरे भाई, ये जो यूटी टेक्सला का सिंपली ये है कि ना आपको फर्स्टली टोकन लेना पड़ता है। वो टीसीएस सेंटर्स होते हैं, वो लिस्ट आ जाती है उनकी। वहां से टोकन लेना पड़ता है। वो स्क्रैचेबल टोकन एक होता है, वो निकलता है टीसीएस से। अराउंड अबाउट हमारे वक्त 1500 का था, अब शायद 2000-2500 को। तो उसके बाद उसको स्क्रैच करके जब आप वेबसाइट पे आते हैं अप्लाई करने के लिए, पहले वो आपसे टोकन मांगते हैं। उसके बाद वो सारी आपसे इनपुट इंफॉर्मेशन लेते हैं, सारी जो आपकी होती है। वो सिंपली कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब खुद भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैंने अपना खुद ही अप्लाई किया था। बस आपके पास इंटरनेट हो, मोबाइल हो। मैंने मोबाइल से किया था, मेरे पास वो लैपटॉप नहीं था उस वक्त। तो सिंपली अप्लाई किया मैंने उस पे। और बस उसके बाद स्लिप आ जाती है, वो स्लिप आप प्रिंट करवा लें बस। सही सही सही। यानी कि सिंपली अदर यूनिवर्सिटीज ये होती हैं कि अप्लाई करने के लिए हमें स्लिप दे देते हैं और आपका टोकन ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है, हमें हाँ, टीसीएस और उसके, ऑफिस वगैरह से मिल हाँ, जाता है। मिल जाता है यानी कि इजीली। डिफरेंस तो कोई नहीं है कि वही 2000-2500 रुपए का दूसरी यूनिवर्सिटीज दे रही होती है। जैसे कि हम अप्लाई करते हैं मेंस के कॉन्सेप्ट में हो गई, नर्स में हो गई, और अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें अप्लाई करते हैं, तो हमें वो डॉक्टर जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिहाज से टोकन बना के दे देते हैं कि ये आप पे करें, देन आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और वो आप पिक वगैरह देंगे और सिंपली आपका ऑलरेडी टोकन होता है। ठीक होगा हाँ ठीक जी। होगा। अच्छा, इसके बाद हमें ये बताया हम जो हमारा एनटीएस वगैरह होता है, ई कैट जो होता है, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और ये एग्रीगेट कैसे मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मार्क्स कैसे एडजस्ट कर होते हैं, ये हमें थोड़ा बताया, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। अली रजा भाई, जो ई कैट है ना, वो ना जो यूईटी में एडमिशन होता है जिस बेस पे, वो मैं नहीं समझता कि एफएससी बेस पे होता है। एडमिशन हमेशा ई कैट बेस पे होता है यूईटी में। क्योंकि सही एफएससी तो रह ही गई ना, बस वो 50-50% है। हमारी बार कम हो गया था ये डिफरेंस, क्योंकि कोविड था।
कोविड में उन्होंने ई कैट को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि एफएससी में सारी जिनके छक्के लगने थे लग गए, और जिनके नंबरों के लगने थे उनके भी लग गए, क्योंकि बढ़ा तो कोई सही नहीं, पेपर तो हुए नहीं थे, बस वो जिन्होंने पहले जो ऑब्टेन किए थे उनको डबल कर दिया। सही सही। तो उसके बाद उन्होंने ई कैट को बढ़ाया। तो अब ई कैट, अब जो 21 सेशन है उसमें 50% एफएससी थी, 50% ई कैट था, लेकिन जो 20 सेशन था उसमें उन्होंने मैट्रिकुलेशन को भी इंक्लूड किया था किसी हद सही तक। 15% था आई थिंक मैट्रिकुलेशन। तो सही। जो ई कैट की प्रिपरेशन है ना, इस हवाले से, क्योंकि मैं आपको ज्यादा बता सकता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हूँ, उसके अलावा मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, लाइक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, खुद ही की थी सारी। तो सबसे पहले आ जाता है, 4 पोर्शन होते हैं इसके। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होती है इसमें। जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है ना, इंग्लिश की प्रिपरेशन में ये सीन है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन में सिंपल एक कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ होता है, जैसे काफी चीजों में पीएम में भी होता है, काफी चीजों में होता है। ऊपर पैराग्राफ होता है, उसी में से जवाब होते हैं, नीचे एमसीक्यूज होते हैं, वो सिंपली पढ़ के मीन्स लगाने होते हैं। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे आप कुछ करके भी ना आ जाए ना, तो लाइक आपके नंबर आ जाते हैं। सही सही। उसके होते हैं 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के, और जो बाकी 3 रह जाते हैं उनके होते हैं 30-30। और हर एमसीक्यूज के 4 मार्क्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। मीन एक आपने सही गलत कर दिया, एक सही कर दिया, तो आपके नंबर 3 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। तो सिंपली हमें एंट्री टेस्ट का प्रिपेयर कैसे कर सकते, मीन के कोई इसकी बुक्स वगैरह होती है, या फिर सिंपली कोई भी नोट्स वगैरह, या एफएससी की कोई इंग्लिश कोई फिजिक्स और इस तरह की चीजें, या फिर हम अलहदा से सारी चीज होती है, अलहदा कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा नहीं, बताइए। बिल्कुल। हाँ जी जी, बताइएगा टेस्ट। आवाज आ रही है? जी जी। तो जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथ वाला पोर्शन थोड़ा ट्रिकी है, लाइक उसमें टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, वो आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे। और लाइक वो इजी भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, वो नॉर्मल ही है, बस कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें नहीं आती होंगी। सही सही और जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, वो तो वो ऐसे कहते हैं ना, झूले लाल है बस वो। सही सही। उसमें कुछ करो या ना करो, उसमें लाइक ना, जिसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है जो लाइक 30 मार्क खान है उसको ही आता होगा, नहीं तो बाकी डेफिनेशन पे टिक लगा के आ जाते हैं वापस मेरी तरह बंदे। सही सही सही। अच्छा, खैर यानी कि उसके आप बाद आ जाता है फिर मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स भी हो गया, बस यही 4 चीजें होती हैं। यानी कि आपके और कहने का साथ मतलब है इंग्लिश। पूरे टेस्ट में थोड़ा जो है ना, हमें और जो मेन फिजिक्स को फोकस, थोड़ा सा ज्यादा टच देना चाहिए। नहीं, फिजिक्स को ज्यादा टच आप दे भी लेना तो कुछ नहीं बनना उसका। यानी उसकी फिर भी अच्छे से तैयारी करें हम, क्योंकि काफी टफ है फिजिक्स को पास करना। हाँ टफ है, मीन्स पास तो करनी नहीं है ना, हमने बेसिकली ई कैट में नंबर ऑब्टेन करने हैं। अगर एडमिशन चाहिए 150 से प्लस आपके नंबर आने चाहिए। सही ठीक सही। है, जो फिजिक्स से सबसे ज्यादा टच दो इंग्लिश को, इंग्लिश को टच ही ना दो, इंग्लिश को एक दिन दे दो बस। उसके बाद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आप सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी बुक की लाइन आती है, बुक 1-2 बार पढ़ लो
तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, पास पेपर कर लो, समझ आ जाएगी। उसके बाद मैथ को ज्यादा टाइम दे, मैथ की कुछ ट्रिक्स होती हैं बस, वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी, बाकी पास पेपर तो लाजमी देखनी है। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स का टाइम बचता है तो थोड़ा थोड़ा दे लो, नहीं तो छोड़ दो उसको, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट नहीं होना होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सही और सही। मेरा लाइक ई कैट में मेरे, और ज्यादा ये भी एक चीज है कि आपको जो एमसीक्यू नहीं आता उसको ना, ये ना करो कि तुक्का लगा दो, ये कर दो वो कर दो, जिसका आपको पता है 70-80% थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है कि ये होगा, उसका लगा दो। 50-50 वाले को टच ना करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, फिर फायदा नहीं होता। सही। अच्छा ये बताइएगा कि मीन्स के प्रीवियस जो आपसे पहले जो, तो वो जो मेरिट लिस्ट क्या थी, मीन्स के आप लोग आए थे जब यूआईटी में एडमिशन लिया, यूआईटी ने कहाँ पे मेरिट रुका, और अब क्या मेरिट लिस्ट है लगी है, वो थोड़ा सा बता दें। फर्स्टली ना, अब मेरिट का सीन ये आ जाता है, जो मेरिट है ना वो ज्यादा डिपेंड करता है ई कैट पे और एफएससी के मार्क्स पे। और मीन इस साल आपने देखा होगा कि इस ईयर लोगों के एफएससी में बहुत ज्यादा नंबर है। 2021 में जो सेशन है बहुत ज्यादा इनके नंबर थे एफएससी में। क्यों? क्योंकि वही लाइक इनके फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर मींस इसके बहुत अच्छे नंबर थे, हमारे अब स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो इस बार मेरिट ऊपर चला गया था। जो लास्ट टाइम हमारी बार मेरिट था, हमारी बार मेरिट सॉफ्टवेयर का ऑलमोस्ट 71-72 के आसपास आके रुका था। और ज्यादा मेरिट लिस्ट लाइक 6th या 7th मेरिट लिस्ट तक बात गई थी सॉफ्टवेयर की। सही। उसके अच्छा। बाद जो इस सेशन में ना लाइक लोगों को अवेयरनेस आई है या पता नहीं क्या हुआ है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो मेरिट लिस्ट थी ना, सिर्फ लाइक स्पेशली आईटी डिपार्टमेंट्स की, सॉफ्टवेयर की दूसरी मेरिट लिस्ट में सीट फुल हो गई थी। दूसरे से आगे काम नहीं किया, पहले 10वीं 11वीं तक ऑलमोस्ट चला ही जाता था। सही। अच्छा तो मीन्स के हम जब टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसके बाद कुछ इंटरव्यू वगैरह का कोई सीन है? आफ्टर टेस्ट हमारा हमारा कोई इंटरव्यू वगैरह होता है? मीन्स के जैसे अदर यूनिवर्सिटीज में टेस्ट है, आपने एडमिशन लेना है, एनटीएस या ई कैट क्लियर किया आपने, मीन्स के आप इंटरव्यू वगैरह भी एक देंगे फॉर्मेलिटीज के लिए, या कुछ चीज़ें पूछेंगे? नहीं, बेसिकली इंटरव्यू कोई खास इतना नहीं होता। बस इंटरव्यूज आप जब आप हॉस्टल में आ जाएंगे, आपका रात टाइम सीनियर्स लेने आएंगे इंटरव्यू। अच्छा। उसके उसके अलावा यूनिटी में बस यही मशहूर इंटरव्यू आजकल चल रहा है। उसके अलावा अच्छा। कोई इंटरव्यू नहीं है लाइक, बस सही वो आपको डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं मार्क्स की सही बेस पे, सही। मेरिट की बेस अच्छा तो हमें ये बताइएगा कि ट्यूशन फी कितनी है और इसको कैसे लेके चलते हैं? कुछ लोग होते हैं मीन्स के जो पे नहीं कर सकते एक ही दफ़ा, उनके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा है? और साथ ही साथ हमें स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है लेकिन हमारे पास वो फी नहीं है पे करने हैं, तो उनके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने इंतज़ाम किया, वो थोड़ा सा बताएं। फर्स्टली आ जाती है अली रजा भाई ट्यूशन फी। जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर में पे करते हैं वो तो लाजमी आपको करनी होती है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है। और उसमें काफी चीजें होती हैं, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी नहीं होती है, उसमें सिक्योरिटी होती है डिफरेंट चीजों की, लाइक लाइब्रेरी की, आपके हॉस्टल की, जो डिग्री के एंड पे आपको वापस हो जाती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपने लाजमी करनी है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर, उसमें ना एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एचईसी नीड बेस, एचईसी मेरिट बेस स्कॉलरशिप, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, और भी कुछ काफी प्राइवेट स्कॉलरशिप होते हैं, लाइक डाल्डा वाले देते हैं। उसके अलावा ये अभी सऊदी अरब वालों की कोई आई हुई है। और जिस पे आपका क्राइटेरिया फिट होता है ना, आप उस पे अप्लाई कर देते हैं। और वहां भी आपको ना लाइक यूजी टेक्सला में डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, लाइक एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो आपको फिल करवाते हैं फॉर्म्स, अप्लाई करवाते हैं स्कॉलरशिप के लिए कि ये बंदा एलिजिबल वाकई है, ये है वो है। तो उसके लिए जो मेन क्राइटेरिया आजकल चल रहा है, जिनके वालदेन की सैलरी 75,000 से कम, क्राइटेरिया आजकल ये चल रहा है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और उनकी लग भी जाती है, ये नहीं कि नहीं लगती। ऑलमोस्ट जिन्होंने
20 सेशन में हमारी बार अप्लाई किया था, सबकी लग गई थी। सही सही। अच्छा तो ये बताइए कि फी कितनी होती है ट्यूशन फी में, इसके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में? तो फी वाला इशू है, फी वाला अगर किसी की नहीं भी लगती तो हम्म। मींस ट्यूशन फी की आप बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में देनी पड़ती है। ये जो देनी पड़ती है मीन्स हम स्टार्ट में मीन्स के जैसे अदर यूनिवर्सिटी 1,10,000 होगी, 20,000 होगी, 50, 60 इस तरह जो फी होती है हमारी। हाँ जी, जो फर्स्ट में देनी पड़ती है ना, वैसे तो अब हमारी जो 20 सेशन है हमारी चल रही है 55,500, और ये हॉस्टल फी के साथ मीन्स पूरे 6 महीने की। उसके बाद जो 21 की चल रही है, 21 की चल रही है ऑलमोस्ट आई थिंक 67,500 इतनी चल रही है उनकी, 68,500, 67,500 मीन्स ये ना फीसें बढ़ रही हैं। तो अब जो 22 आएगा उसकी लाजमी फिर अभी महंगाई भी हो रही है तो इन्होंने बढ़ानी है। तो लाइक सेशन वाइज ना ये चीजें बहुत ज्यादा हाइक कर रही हैं, लाइक 7 से 8 हज़ार तो लाजमी कर रही हैं। उसके अलावा जो जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है ना, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपने पे की होती है और सेकंड सेमेस्टर की जो ट्यूशन फी आपने पे की होती है, तो स्कॉलरशिप आती है थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट और सेकंड की जिसने पे की होती है ना, तो वो उनको ट्यूशन फी वापस हो जाती है और साथ में अलाउंस भी होता है 19,000 हमारी बार था। तो 21 वालों की थोड़ी ज्यादा होगी, उनकी फीस फीस भी ज्यादा, जिनकी फीस ज्यादा होगी उनकी स्कॉलरशिप भी ज्यादा होगी क्योंकि सही उनकी सही ट्यूशन फीस ज्यादा होगी। सही। अच्छा तो हमें ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल है या, और उसका मीन्स के फी वगैरह कितनी है, और मेस वगैरह के बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ उसकी फैसिलिटी कैसी है, तो ये हमें थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट थिंग जो यूईटी टेक्सला की मुझे सबसे मजे की बात लगी ना, वो इसके हॉस्टल से। लाइक जैसे आपकी वो एक बंदे की फैंटेसी होती है हॉस्टल होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा लाइक इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो एक कम्युनिटी बनती है ना, पहले पहले आप हॉस्टल में जाते हैं कोई आपको समझ नहीं आती क्या सीन है, ठीक है। जब कम्युनिटी बनती है तो हॉस्टल लाइक बड़ा अच्छा सीन हो जाता है। उसके अलावा यूईटी टेक्सला के ना अपने कोई 5-6 हॉस्टल हैं, और 2 हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा 5-6 हॉस्टल हैं। लाइक ये किसी को कोई इशू नहीं है कि किसी को हॉस्टल नहीं मिलेगा, हर बंदे को हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। और रूम्स भी अच्छे हैं, रूम्स को इतने गए गुजरे नहीं है, मीन्स इतने ज्यादा ज्यादा अच्छे भी नहीं है। मीन्स ऐसे रूम्स नहीं है कि बंदा कहे कि बड़े हाई लेवल के रूम्स है, ऐसे भी रूम्स नहीं, और इतने भी रूम्स नहीं है कि बंदा के बहुत ज्यादा पूरे रूम है, लाइक नॉर्मल रूम है। और रूम में सही आपको सिर्फ वो बल्ब और पंखा देते हैं और कबर्ड्स होती हैं। उसके अलावा जो सारा सामान आपने रखना है वो खुद ही, आपने मैट्रेस लाने हैं, कारपेट लाने हैं, जो भी लाइक आप रखना चाहते हैं, बेड रखना चाहते हैं, कुछ भी। उसके अलावा हॉस्टल की मजे की बात ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती हमारे हॉस्टल में, वाईफाई फ्री है। उसके अलावा पानी के कूलर्स अंदर हैं, मस्जिद अंदर हो जाती है, उधर जमात भी होती है 5 वक्त की। उसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट भी अंदर है और मैस भी अंदर है। और जो मैस है, मैस यूईटी टेक्सला टेक्सला से थोड़ी साइड पे हो जाती है, तो बाहर के खाने से अच्छा मैस होता है। मीन्स हेल्दी होता है थोड़ा, टेस्ट चाहे इतना ज्यादा ना भी हो, टेस्ट अच्छा होता है, अक्सर कभी कभी नहीं होता, अच्छा हो जाता है लाइक। तो टेस्ट चाहे अच्छा ना भी हो लेकिन वो खाना हेल्दी है, सही लाइक पेट सही। आपका ना खराब होगा ना कुछ। लेकिन जब आप बाहर से खाएंगे तो यानी कि उनका मेस भी बड़ा जबरदस्त है, उन्होंने हॉस्टल भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है। यानी कि एक जो स्टूडेंट को चीजें चाहिए होती है वो सारी की सारी उस कंफर्टेबल जोन में हैं, कि स्टूडेंट आराम से अपने स्टडी करे रहे, उसे कोई इशू नहीं है, मेस का भी नहीं है, रूम का भी नहीं है, कोई नेट का कोई लाइट का, तो इसका सारी ठीक है, ओके है, जबरदस्त है। ये कोई इशू नहीं है। सही सही। और मैथ बिल का मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग पूछते हैं लाइक महीने का खर्चा कितना होगा, फीस तो हमने दे दी है। मेरा भी क्वेश्चन माइंड में ये घूमता था उस वक्त, फीस तो चलो दे देंगे, उसके अलावा हमारा मंथली खर्चा कितना हो जाएगा यूटी टैक्स। तो अली भाई जो मैस बिल है ना, अगर आप सारा महीना खाएं, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका आ जाएगा 4,500। 2 टाइम का खाना डेली 1 महीने के लिए। और सही खाना ये भी नहीं कि लोग सोच रहे होंगे इतने पैसे में लाइक कोई बुरा खाना, ये नहीं, कोरमा भी बनता है भाई, हर चीज बनती है उधर, सही सही। ठीक है। उसके अलावा बाकी वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है, बाकी वो लाइक कैफे से कितना खाता है या उसकी रूटीन्स क्या है, हमारी तरह ट्रैवलिंग करता है उसको ज्यादा लग जाएगा। लाइक अगर आपने एवरेज लाइक रहना है और थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी करनी है तो मंथली
इस दौर में भी आपके लिए ऑलमोस्ट कोई कह लें कि 8,000 तक वेरी इजी, बहुत सही आराम से आप कर सकते हैं। सही सही। यानी कि एक स्टूडेंट को 10,000, 8 to 10,000 में इजीली अपना मंथ जो है वो निकाल सकता है, बिना इजीली। किसी बर्डन हाँ के, जी, और बिल्कुल इजी हो गए। इजी हो। ठीक ठीक है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि हम एट द एंड, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो सिर्फ यही है कि यूईटी के बारे में आप हमें क्या राय देंगे अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं, कि आपको जो प्रॉब्लम्स फेस आई पढ़ाई के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, रहने के लिहाज से, तो आप चाहें कि वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि यार और ये चीज़ें ना करें, हम इस तरह अच्छे रह सकते हैं, इस तरह अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो उनकी जो स्टार्ट की लाइफ हो वो इजी हो जाए और बिल्कुल वो कंफर्टेबल जोन में आ जाए। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और हमें साथ साथ एनवायरनमेंट के बारे में भी बता दीजिए, और आपके टीचर्स और फैकल्टी कैसा बिहेवियर है आप लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट का कैसे है उनके साथ, तो ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्टली लाइक ये ना स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं चीज़ों को। जो फर्स्ट आ जाती है फैकल्टी वाली चीज, पढ़ाई वाली, क्योंकि जब पहले लोग आ रहे थे यूनिवर्सिटी, उनका फर्स्ट कंसर्न होता है कि भाई पढ़ाई कैसी है। तो पढ़ाई की वही बात आ जाती है कि वो तो पढ़ा के चले जाते हैं, पढ़ाई तो आपने खुद करनी होती है। सही और ठीक है, तो वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो हॉस्टल में कितना टाइम देता है पढ़ाई को, कैसे पढ़ता है, कैसे चीजें लेके रखता है। सिर्फ वही चीज नहीं पढ़नी है जो टीचर ने पढ़ाई है, उसके अलावा भी खुद बंदे ने एक्सप्लोर करनी है फील्ड्स में ये वो, क्योंकि वो ज्यादा फील्ड का नहीं बताते, क्योंकि पाकिस्तान का मसला यही है, हमारा सिलेबस सारा आउटडेटेड है। कोई लेटेस्ट चीज नहीं है हमारे पास इस वक्त जो लाइक हमें सिलेबस में पढ़ा रहे हो। तो जो बाकी सारी चीज है वो आपने खुद लेके चलनी होती हैं। सीनियर जो फील्ड्स में है वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, लाइक ये सेकंड पास आउट हुआ है, ये कहीं ना कहीं जाएंगे, फिर ये हमसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, तो आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये स्टेप लेना है, वो स्टेप लेना है। तो ये सारी चीजें ना, इसमें आपको सीनियर्स भी हेल्प करते हैं, और ये आपने खुद अपना टाइम मैनेज करना होता है। जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा मुश्किल मसला है ना यूईटी में एक स्टूडेंट के लिए, वो उसकी टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि जो यूईटी टेक्सला में नेटवर्किंग है ना, दोस्ताना माहौल की कम्युनिटीज हो जाती हैं, और लाइक इस चीजों में ना फिर बंदे को टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो इंजॉय भी करे, वो पढ़ाई भी करे, वो सारा लाइक उसके लिए फ्यूचर में भी कोई मुश्किल नहीं है। जो सेकंड थिंग आ जाती है यूजी टेक्सला के इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट का मैं ये कहूंगा कि पिछले सालों में तो कुछ लाइक ना वो इस्लामिक टाइप था, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पार्ट 2 था यूजी टेक्सला। लेकिन अब लाइक वो जैसे नए नए लोग आ रहे हैं तो चीजें चेंज हो रही हैं, लाइक ना काफी एक्सपोजर हो रहा है लोगों को माहौल का ये वो। और उसके अलावा जो लाइक ना इवेंट्स की बात आ जाती है, लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी में इवेंट्स कैसे होते हैं, लाइक अब जो सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ना बहुत ज्यादा खास इवेंट्स नहीं होते। वो जिसने एंजॉय करना होता है वो खुद ही करता है। लाइक हमने कहीं घूमने जाना है, ट्रिप्स करनी है, तो वो लाइक हम लड़के लड़के खुद ही कर लेते हैं, साथ ही ऑलमोस्ट। वो सही कहते हैं ना कि लाहौर वाले ट्रिप करने आते हैं एक दिन में, यहीं घूम के इस्लामाबाद घूम के चले जाते हैं, और हमारे यूईटी टैक्सला वाले वो एक एक पूरे हफ्ते में वो सारा नॉर्दर्न एरियाज पार्ट के साइड पे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। सही सही। अच्छा, यानी कि उसके अलावा काफी। यूनिवर्सिटी की बारिश आ जाती है, लाइक बारिश में बहुत अच्छा माहौल होता है, वैसे भी बहुत ग्रीनरी है, लाइक ना ये फील नहीं होता कि बड़ी अजीब सी जगह, बहुत ज्यादा एक्शन हो जाती है। हाँ जी। सही। यानी कि आपके कहने का माहौल माहौल बड़ा जबरदस्त है, मीन्स कि अभी थोड़ा थोड़ा मॉडर्न होता जा रहा है। पहले थोड़ा सा इस्लाम फॉलो हो रहा था, लेकिन हाँ अब जी। थोड़ा सा और अपग्रेड वेस्टर्न जो है वो फॉलो चीजें हो रही। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक है। उसके सो मच। रजा, हेलो। जी जी। अली थैंक रजा यू भाई, सो जो मच। जी जी जो स्पोर्ट्स की बात है ना, जी। स्पोर्ट्स का ना अरूज है इस वक्त यूजी टेक्सला पे, अच्छा। स्पोर्ट्स के हवाले से। लाइक वो ये है कि बहुत लाइक चिल डेली गेम होती है, ये नहीं कि
और टीम्स भी अच्छी हैं।